जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, भाग्य कोई संयोग नहीं, यह उस अदृश्य लेखनी की रचना है जो तुम्हारे जन्म से पूर्व ही तुम्हारे पथ को अंकित कर चुकी है। यह सत्य है कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, पर यह भी उतना ही सत्य है कि उसे समझकर स्वीकार करना ही आत्मज्ञान की पहली ज्ञान होती है। और यह पहली सीढ़ी भी है। जब तुम किसी की कठिनाइयों में होते हो और तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तब तुम्हारा मन विद्रोह करता है, प्रश्न करता है, और उस क्षण में तुम्हें यह स्मरण करना चाहिए कि यह वही भाग्य है आत्मोन्नयन का माध्यम बना रहा है। मैं हर एक जीवात्मा को उसी मार्ग पर ले जाता हूँ जहाँ वह स्वयं के भीतर छुपे सत्य को साक्षात्कार कर सकता है। तुम जो पीड़ा सह रहे हो, जो अकेलापन, जो असफलताएं, वे सब तुम्हारे भाग्य के उस अध्याय का हिस्सा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, पर उसे स्वीकार कर उसमें से कुछ ऊंचा, कुछ दिव्य रचा जा सकता है। भाग्य कोई सज्जा नहीं है, वह आत्मा की यात्रा का एक चरण है जो तुमने स्वयं चुना है। अपने कर्मों से, अपने पूर्व जन्मों की स्मृति से तुम यह मत सोचो कि भाग्य तुम्हारे प्रयासों के विरोध नहीं करता, वह तुम्हें तुम्हारे प्रयासों की कसौटी है। तुम्हारे प्रयास भाग्य को मिटा तो नहीं सकती, पर वह तुम्हें भाग्य की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। जैसे एक नाविक तूफान को नहीं रोक सकता, पर अपनी दिशा स्थिर रखकर किनारे तक अवश्य पहुंच सकता है। जब तुम कहते हो कि मैं सब कुछ किया फिर भी कुछ नहीं बदला, तो जानो तुम्हारा प्रयत्न अधूरा था, व्यर्थ नहीं था। वह तुम्हारे भीतर ऐसे गुणों को जागृत कर रहा है जो शायद तुम्हारे लिए अनजाने हैं। श्रद्धा, धैर्य, समर्पण, मौन में रचती हुई शक्ति है। भाग्य ने जो लिखा है वह समय के साथ सामने आएगा। जब तुम चाहो या ना चाहो, तुम कैसे उसे जीत सकते हो यह तुम्हारे स्वभाव और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। तुम्हें लगता है कुछ लोग बिना परिश्रम के सब कुछ पा जाते हैं और कुछ लोग संघर्ष के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं, पर जो तुम्हें दिखाई देता है वह संपूर्ण नहीं, केवल एक झलक है उस भाग्य की जिसका विस्तार तुम इस जीवन में नहीं पा सकते हो, ना ही माप सकते हो। तुम्हारे भाग्य तुम्हारे कर्म के अधीन होता है और तुम्हारा दृष्टिकोण भी तुम्हारे अधीन है, और यह दृष्टिकोण ही तुम्हारे भाग्य के पूर्ण साफ और आशीर्वाद बनता है। जो व्यक्ति अपने भाग्य को साफ समझकर जीता है वह जीवन भर विष पीता है, पर जो व्यक्ति उसे ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करता है वह वही भाग्य को अमृत ढूंढ लेता है। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम हार मान लो, बल्कि यह कहता हूँ कि भाग्य से युद्ध मत करो, उसे समझो और अपने कर्म में उसको शामिल करो। हर वह व्यक्ति जो अपने भाग्य से पीड़ित है उसे यह जानना जरूरी है कि मैं शांत हूँ उस क्षण भी जब वह टूटा हुआ है, जब थका है, जब उसने मुझसे भी प्रश्न किया था। मैं उसी पीड़ा में उसकी आत्मा की परिपक्वता देखता हूँ और उसे आशीर्वाद देता हूँ कि मैं अब नहीं सह सकता। तब मैं उसकी आत्मा को चुपचाप सहता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ और उसके साथ रहता हूँ। इसलिए कभी भी जीवन में ये ना सोचे कि आपके साथ गलत हो रहा है, आप बल्कि ये सोचे कि ये आपके कर्म के अधीन ही आपको फल मिल रहा है। यह एक लिखा जोखा नियति है जो आपको इसे पार करना ही होगा। अगर आप इसे हंसते हुए पार करेंगे तो आपका जीवन सफल बनेगा, लेकिन अगर इसे हंसते हुए पार न करके आप उससे पीड़ित रहेंगे तो आपका जीवन जीना व्यर्थ हो जाएगा।